स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड के वकीलों की पेंशन राशि बढ़ी, जाने किसे कितने रुपए मिलेंगे। झारखंड के वकीलों की पेंशन की राशि 7,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए की जाएगी। इस योजना से सभी वकीलों को जोड़ा जाएगा। झारखंड बार काउंसिल की पेंशन कमेटी की रविवार को हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। काउंसिल की आम सभा में इस प्रस्ताव को लाकर मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके बाद इसे लागू किया जाएगा। कोरोना काल में दर्शन व इबादत, पहाड़ी मंदिर में अर्घा से होगा बाबा को जलार्पण। 6 महीने से बंद पड़े मंदिर मस्जिद के द्वार 8 से खुल जाएंगे। 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद 8 अक्टूबर से एक बार फिर मंदिरों के द्वार खुल जाएंगे और भक्त भगवान का दर्शन कर सकेंगे। खासकर रांची के पहाड़ी मंदिर में बाबा की पूजा अर्चना करने वालों की भीड़ उमड़ेगी। इधर कोरोना संक्रमण को देखते हुए दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पहाड़ी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को न केवल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, बल्कि वे अर्घा के माध्यम से जलार्पण कर सकेंगे, यानी बाबा का स्पर्श दर्शन नहीं होगा। सावन में लगाए जाने वाले अर्घा को फिलहाल अस्थायी रूप से गर्भगृह के चारों ओर लगाया जाएगा, ताकि हर भक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाबा का जलाभिषेक कर सके। धनबाद में एक भी शिक्षक नहीं बन पाएंगे हेडमास्टर, जाने क्यों। जिले के प्राथमिक शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा, फिर भी धनबाद में एक भी शिक्षक हेडमास्टर नहीं बन पाएंगे। हेडमास्टर बनने की अर्हता वर्तमान में एक भी शिक्षक पूरी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में 237 हेडमास्टरों में से धनबाद में 236 पद खाली रह जाने की संभावना है। वर्तमान में सिर्फ एक ही हेडमास्टर कार्यरत है। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से प्रोन्नति के लिए डेडलाइन जारी होने के बाद प्रक्रिया शुरू कर दी है। संभावना है कि 1-2 दिन में शिक्षक वरीयता सूची जारी कर दी जाए। उसके बाद विभाग शिक्षकों से आपत्ति मांगेगा। आपत्ति मिलने के बाद अंतिम वरीयता सूची जारी होगी। भाजपा ने कहा, कांग्रेस को छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हुआ रेप सामान्य लगता है, हाथरस में गंभीर। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस रेप की घटना को अलग अलग चश्मे से देखती है। कांग्रेस को यूपी में हुआ रेप गंभीर लगता है, जबकि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हुआ रेप सामान्य लगता है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता मिस्तीफा हसन ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया के बयान से कांग्रेस का चरित्र उजागर हो गया है। हाथरस की घटना पर कांग्रेस राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रही है, परंतु इन्हें अपने शासित राज्यों की घटनाओं पर शर्म नहीं आ रही है। रांची पटना नए रेल मार्ग पर 3 सुरंगों से गुजरेगी ट्रेन। ऊंची पहाड़ियां और नजारे यात्री को रोमांचक बनाएंगे। 90% काम पूरा हो चुका। रांची से पटना के लिए नया रेल रूट दिसंबर तक चालू हो जाएगा और मांझी के जाबा बेड़ा में पहाड़ को काटकर रेल लाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। 90% काम पूरा हो चुका है। नई रेल लाइन बरकाकाना, हजारीबाग और कोडरमा होकर गुजरेगी। नई रेल लाइन से रांची से पटना की दूरी 13 घंटे की बजाय 11 घंटे में ही तय होगी। ब्लड बैंकों में खून की कमी दूर करने के लिए एसएसपी ने किया रक्तदान, सिपाही भी नहीं रहे पीछे। झारखंड के ब्लड बैंकों में खून की कमी है। खून की कमी के कारण जरूरतमंद मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए राज्य में रक्त संग्रह अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड सरकार ने सभी सिविल सर्जन को रेड क्रॉस के माध्यम से रक्तदान शिविर लगाने का निर्देश दिया है। इस आलोक में मंगलवार को रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से धनबाद पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन में आयोजित रक्तदान शिविर का एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले रक्तदान किया। एसएसपी के खून देने के बाद सिपाही भी पीछे नहीं रहे। काफी संख्या में सिपाहियों ने रक्तदान किया। भारत में रूस की वैक्सीन से कोरोना टीकाकरण की शुरुआत की उम्मीद, जाने क्या है योजना। रूस में निर्मित कोरोना का टीका देश में सबसे पहले टीकाकरण के लिए उपलब्ध हो सकता है। हालांकि देश में विकसित 2 टीके तीसरे चरण के परीक्षण में है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टीका भी भारत में तीसरे चरण में है, लेकिन रूस का टीका बन चुका है और इस्तेमाल हो रहा है। भारत सरकार की रूस सरकार से इस टीके की उपलब्धता को लेकर बातचीत भी चल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को ऐलान किया है कि जुलाई 2021 तक करीब 25 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगा दिया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि जिस भरोसे के साथ उन्होंने दावा किया है, उससे यह संभावना दिखती है कि रूस में बने टीके को भारत सरकार टीकाकरण के लिए उपलब्ध कराने जा रही है। मिड डे मील पकाने वाले नहीं पहन सकेंगे अंगूठी, चूड़ियां या नेल पॉलिश। स्कूलों में मिड डे मील के लिए भोजन को हाइजेनिक तरीके से तैयार किया जाना चाहिए और इसे पकाने वालों को अंगूठी, चूड़ियां या नेल पॉलिश लगाने से बचना चाहिए। चूंकि देश भर के स्कूल अक्टूबर के मध्य से क्रमबद्ध तरीके से खुलने के लिए तैयार हो रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मिड डे मील की तैयारी और वितरण के लिए एक विस्तृत दिशा निर्देश प्रोटोकॉल प्रदान किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पौष्टिक भोजन
परोसा जा सके। यह सुनिश्चित करना जिला या ब्लॉक प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि मिड डे मील वर्कर में से कोई भी कोविड पॉजिटिव ना हो। सभी कुक सहायकों को स्कूल में अपना काम शुरू करने से पहले अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के बारे में एक स्व घोषणा देनी होगी। प्रतिदिन स्क्रीनिंग भी होगी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नेल पॉलिश या नकली नाखूनों को लगाने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि वे विदेशी चीजों से बने हो सकते हैं और खाने की सुरक्षा के लिए रिस्की हो सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय के प्रोटोकॉल के अनुसार कोई भी घड़ियां, अंगूठियां, गहने और चूड़ियां पहनकर खाना नहीं पका सकेगी और ना ही परोसने के दौरान। हाथ धोने से भी जरूरी है मास्क। शुरू से देते ध्यान तो कम फैलता कोरोना का संक्रमण। कोरोना से बचाव के लिए अभी तक हाथ धोना और सतह को साफ रखना बेहद जरूरी माना जाता रहा है। हालांकि हाथ धोने से भी ज्यादा जरूरी है मास्क का उपयोग करना। CNN के अनुसार वैज्ञानिकों का मानना है कि महामारी की शुरुआत से ही यदि हाथ धोने की जगह मास्क लगाने को लेकर ज्यादा ध्यान दिया जाता तो कोरोना संक्रमण के प्रसार को कम किया जा सकता था। वैज्ञानिकों ने बताया कि संक्रमित व्यक्ति के मुंह और नाक से निकले ड्रॉपलेट और एरोसोल के जरिए वायरस सबसे आसान तरीके से फैलता है, यह सतह के जरिए नहीं फैलता। CNN के अनुसार उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि वायरस के तेजी से फैलने का सबसे बड़ा कारण सतह को छूना और आंखों को स्पर्श करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के संपर्क में आना है। स्थिति बिगड़ने पर कराते हैं जांच। इनमें से 60 से 70% मिल रहे कोरोना संक्रमित। राज्य में कोरोना की रफ्तार धीमी तो हुई है, लेकिन रांची जिले में कोरोना संक्रमण की गति अभी भी तेज है। रांची में राज्य के अन्य जिलों से अधिक संक्रमित मिल रहे हैं। विगत 8 दिनों में रांची जिले में सबसे ज्यादा 2730 लोग संक्रमित हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि रांची में संक्रमण बढ़ने का सबसे बड़ा कारण हल्का लक्षण होने पर जाँच नहीं कराना है। ऐसे लोग मेडिकल दुकान से सामान्य फ्लू की दवा खरीद कर खा ले रहे हैं। इससे कुछ लोग ही स्वस्थ हो रहे हैं। क्रिटिकल केयर विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य फ्लू की दवा खाने व इम्यूनिटी ठीक होने से कुछ लोग स्वस्थ हो जा रहे हैं, लेकिन काफी लोगों पर इन दवाओं का कोई असर नहीं पड़ रहा है। ऐसे लोगों की संख्या करीब 60 से 70% है। सामान्य फ्लू के लक्षण वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। सामान्य दवा से अगर 3 से 5 दिन में आराम नहीं मिले तो कोरोना की जाँच अवश्य करा लें। पटरी पर लौटी झारखंड की अर्थव्यवस्था। अब ऐसे आपके बजट पर डालेगा असर। झारखंड के लोगों के लिए राहत वाली खबर है। झारखंड की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट गई है। माल एवं सेवा कर यानी GST के संग्रह में आए उछाल से इसके संकेत मिल रहे हैं। सितंबर महीने में पिछले साल की तुलना में 10% का इजाफा हुआ। 2019 के सितंबर में 1506 करोड़ GST का संग्रह हुआ था, जबकि इस साल सितंबर में यह बढ़कर 1656 करोड़ हो गया। कोरोना काल में पहली बार GST के संग्रह में बढ़ोतरी हुई है। कोरोना काल शुरू होने के बाद GST के संग्रह में हर महीने पिछले साल की तुलना में गिरावट देखी जा रही थी। काम धंधे से लेकर उद्योग व्यापार सब चौपट होने का परिदृश्य नजर आ रहा था। खजाना खाली होने के कारण शुरुआती दिनों में राज्य सरकार ने वेतन, पेंशन, भोजन और स्वास्थ्य के अलावा बाकी खर्चों के लिए राशि निकासी पर रोक लगा दी थी। हालात सुधरने के साथ ही धीरे धीरे रोक हटाई जाने लगी। GST के आंकड़ों से अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की आधिकारिक पुष्टि होने के बाद प्रदेश के विकास की रफ्तार भी तेजी से होने की उम्मीद है। इसके अलावा रोजगार के ढांचे में भी विकास की संभावना जताई जाने लगी है। रांची में 20 एकड़ से अधिक जमीन पर होगी स्ट्रॉबेरी की खेती, इसलिए किसानों को उठाना पड़ा कदम। रांची में इस बार स्ट्रॉबेरी की खेती का रकबा बढ़ेगा। किसान अलग अलग जगहों पर इस बार 20 एकड़ से अधिक जमीन पर स्ट्रॉबेरी की खेती करेंगे। पिछले 4 साल के अंदर इसकी खेती को लेकर किसानों का रुझान बढ़ा है। किसानों ने पौधे लगाने के लिए खेत को तैयार कर लिया है। स्ट्रॉबेरी की खेती जैविक विधि से होगी। जैविक खेती से किसानों को पिछले साल सीजन में स्ट्रॉबेरी से अच्छी आमदनी हुई थी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर यूनिसेफ के वरीय पदाधिकारी डॉक्टर दानिश खान ने कही ये बात। यूनिसेफ के वरीय पदाधिकारी डॉक्टर दानिश खान ने कहा है कि कोरोना की अनलॉक अवधि में इसके प्रोटोकॉल एवं गाइडलाइन का पालन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इस कारण कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मास्क को सही ढंग से पहनने से कोरोना से खुद को बचाया जा सकता है। डॉक्टर खान सोमवार को एक वर्चुअल कार्यक्रम में ये बातें कही। केंद्र ने कहा 15 से खुलेंगे स्कूल कोचिंग। झारखंड बोला जब तक कोरोना कंट्रोल नहीं होगा नहीं खोलेंगे स्कूल। कोरोना के बीच लॉकडाउन 5 के तहत शिक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर के बाद स्कूल कोचिंग संस्थान खोलने को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उसके अनुसार स्कूली बच्चों को पूरे समय न सिर्फ मास्क पहने रहना होगा, बल्कि स्कूल में प्रवेश से पहले उनकी स्क्रीनिंग भी होगी। शिक्षा मंत्रालय की स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कहा कि स्कूल वर्गीकृत तरीके से खुलेंगे। खोलने के बारे में राज्य संबंधित स्कूल कोचिंग संस्थानों के प्रबंधन से चर्चा कर निर्णय लेंगे। इधर झारखंड शिक्षा परियोजना के SDP शैलेश चौरसिया ने कहा कि
झारखंड में 15 अक्टूबर से स्कूल नहीं खुलेंगे। स्कूली बच्चों को कोरोना में नहीं झोंक सकते। जब तक राज्य की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, स्कूल खोलने पर निर्णय लेना गैर जरूरी है। झारखंड में सरकारी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाने के लिए सामुदायिक शिक्षा शुरू होगी, जाने इसकी खूबी। राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाने के लिए सामुदायिक शिक्षा की शुरुआत की जाएगी। इसमें मुखिया हर पंचायत में मेंटर टीचर बनाएंगे, जिसमें सेवानिवृत्त शिक्षक या स्नातक किए 6 लोगों की टीम होगी। कोई बच्चा पीछे न छूटे योजना के तहत यह टीम काम करेगी। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी में जुटा है। कोरोना महामारी की वजह से स्कूल बंद है और करीब 75% बच्चों को डिजिटल कंटेंट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वे घर पर पढ़ पा रहे हैं या नहीं, इसका मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सामुदायिक शिक्षा शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। बेरोजगार लड़कियों ने सोनू सूद से ट्विटर पर मदद मांगी। एक्टर ने कहा, 1 सप्ताह के अंदर आप सभी अच्छी नौकरी कर रही होंगी। धनबाद की 50 बेरोजगार युवतियों ने एक्टर सोनू सूद से नौकरी की मांग की है। युवतियों की मदद की गुहार सुनकर सोनू सूद ने उन सभी से वादा किया है कि आप सभी के पास आने वाले 1 सप्ताह के अंदर नौकरी होगी। ये मेरा आपसे वादा है। सभी 50 युवतियां धनबाद की है और उन्होंने ट्विटर कर सोनू सूद से मदद मांगी है। युवतियों में शामिल सोना मुनि राज ने ट्वीट किया कि सोनू सूद सर, हम झारखंड के धनबाद जिले के रहने वाले हैं। लॉकडाउन के कारण हमारी और गांव की 50 लड़कियों की नौकरी चली गई थी और अब हम सारे अपने घर में बेरोजगार बैठे हैं। हम सबको नौकरी की जरूरत है, हमारी मदद कीजिए, आप ही आखिरी उम्मीद हो। रामेश्वर उरांव ने कहा, कृषि बिल देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने में सहायक होगा। हाथरस के दबाने का षड्यंत्र कर रही योगी सरकार। झारखंड के वित्त मंत्री सह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि कृषि बिल के आने से इस क्षेत्र में पूंजीवादी की एंट्री हो जाएगी, जो देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने में सहायक होगा। इसलिए कांग्रेस इस बिल का लगातार विरोध कर रही है। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए रेप कांड को लेकर कहा कि योगी सरकार इस केस को दबाने का षड्यंत्र रच रही है। बता दें कि राजधानी के अल्बर्ट एक्का चौक पर कृषि बिल के विरोध में रांची महिला कांग्रेस महानगर कमेटी हस्ताक्षर अभियान चला रही है। इस अभियान में शामिल होने पहुंचे मंत्री रामेश्वर उरांव ने ये बातें कही।